हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए इस वीडियो में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम के बारे में पढ़ेंगे। आइए, ये वर्ड प्रॉब्लम का 5वां क्लास है। आइए इसमें हम कुछ नए नए टाइप की ओर चलते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले पिछले 2 क्वेश्चन को हम बता दे रहे हैं। कुछ विद्यार्थी के द्वारा फरमाइश किया गया कि सर इस क्वेश्चन को दूसरे टाइप से बताया जाए। देखिएगा, अपने बोर्ड पर क्वेश्चन देखिए। कहता है एक विद्यार्थी को किसी संख्या को 12 से गुना करने के लिए कहा गया था। उसने त्रुटिवश उस संख्या को 21 से गुना कर दिया। उसके द्वारा प्राप्त सही आंसर का उत्तर से 63 अधिक था, तो वह संख्या क्या है। मैंने आपको बताया था कि उसे 12 से गुना करने के लिए कहा गया था और वह 21 से गुना कर दिया। 12 से गुना करने के लिए कहा गया था और 21 से गुना कर दिया। तो बताइए कितना ज़्यादा से गुना किया था। आपने कहा 9, अनुपात में 9 ज़्यादा से गुना किया, लेकिन आंसर कहा कितना ज़्यादा आया, तो 63 ज़्यादा आया। तो मैंने कहा अनुपात का 1 का जो वैल्यू होगा वही आपका संख्या होगा। तो 9 बराबर 63, तो अनुपात 1 बराबर 7। तो यही आपका संख्या हो गया। इसी तरीक़ा से पहले क्वेश्चन को बताया गया था। आइए हम दूसरे तरीक़ा से इसको x मान के बनाते हैं। तरीका बिल्कुल वही होगा, समझिएगा। जैसे कहा है कोई संख्या है, हमको नहीं मालूम है, मैं उसको मान लेता हूँ x। संख्या क्या माना, x को कहा 12 से गुना करने के लिए। x को 12 से गुना करना था सच में, लेकिन वह 12 से नहीं गुना करके x को 21 से गुना कर दिया। तो कहा कि स्वाभाविक है किसी संख्या का, देखिए 12 से गुना करते तो 12x होता, लेकिन 21 से गुना कर दिए तो 21x हो गया। संख्या ज़्यादा हो गया। कितना ज़्यादा हो गया, देखिए, तो आप कहेंगे 9x ज़्यादा हो गया। कितना ज़्यादा हो गया, 9x। अनुपात में 9x ज़्यादा हो गया, लेकिन कहा संख्या 63 ज़्यादा हो गया। 9x बराबर 63, तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाता है 7, और x मैंने क्या माना था, संख्या। इस तरह से आपका आंसर आ गया। आइए सेम क्वेश्चन एक हम लोग देखते हैं। आइए सेम क्वेश्चन एक देखिए अपने बोर्ड पे। कहता है एक लड़के ने किसी संख्या को 63 से गुना करने के लिए कहा गया, पर गलती से उसने 35 से गुना कर दिया तथा इस प्रकार उत्तर सही उत्तर से 1206 कम आया, तो वह संख्या क्या है। कहा गया उससे 53 से गुना करने के लिए और किया वह 35 से गुना, तो सच में उत्तर उसका कम आ गया, 1206 कम आ गया। कहता वह संख्या क्या है। देखिए हमको नहीं मालूम है, मैंने संख्या माना x को 53 से गुना करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने x को गुना किया वह 35 से गुना किया। समझिएगा, x को 53 से गुना करने के लिए कहा गया और x को गुना किया 35 से। तो बताइए कितना कम आया। आप कहेंगे कितना कम आया, तो 53 में से 35 घटा लीजिए, तो ये आ गया, ये देखिए 3 में से 5 घटेगा नहीं, तो 1 दहाई पैंचा लीजिए, ये हो गया 13 में से 5 गया तो ये हो गया 8, ये 4 में से 3 गया तो 1, यानी 18x कम से गुना किया। इसमें 53 से गुना करना था, लेकिन किया कितना से, 35 से गुना, तो 18x कम आंसर आया। लेकिन अनुपात में 18x कम आया, लेकिन संख्या में आया 1206 कम। तो 1206 लिखेंगे, 1206। 18x बराबर 1206, तो x का वैल्यू निकाल लीजिए। 18 से इसमें भाग दीजिए, 18 से, तो 18 छक 108, नहीं 18 छक 108, 18 छक, देखिए इसको काटिएगा, 18 छक 108 कट गया, 6 लिख दिए, यहाँ पर बच गया यहाँ 12 और उस पर 6 लिख देंगे तो 126। 18 सत्य 126, तो x का वैल्यू यहाँ से आया 67। x का वैल्यू आया 67। इस तरह से आपका सही आंसर हो गया 67। आइए नेक्स्ट स्टेप हम लोग चलते हैं क्वेश्चन में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है किसी संख्या का 3 गुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है। हमको संख्या नहीं मालूम है, मैंने माना संख्या x। उस संख्या का कह रहा है 3 गुना उस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है।
अधिक या कम घटाने के बाद पता चलता है। कहा उस संख्या का 3 गुना उस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है, यानी इसको घटा लेंगे तो उसका अंतर कितने का आएगा, 60 का आएगा। कहा उस संख्या का 3 गुना उस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है। समझिएगा इसमें से कैसे, इसको घटाइए, पहले इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3x, 3 इसमें घटाइएगा तो ये भिन्न का जोड़ करिएगा तो एलसीएम हो जाएगा 5, ये 5 दिया 15x माइनस 3x बराबर 60, तो 15x में 3x घट जाएगा तो हो जाएगा 12x बराबर, ये इस इधर जाके गुना हो जाएगा 6 पंचे 30, यानी 300 12x बराबर हो गया 300 आपका, तो यहाँ से x बराबर आ गया आपका आंसर 25, इससे काट दीजिएगा x बराबर हो गया 25। तो यहाँ से कहा वह संख्या क्या है, तो आप आराम से कहेंगे वह संख्या 25 है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अपने बोर्ड पे क्वेश्चन को, कहता है एक संख्या 2 अंकों से बनी है, एक संख्या 2 अंकों से बनी है, उसके अंकों का योग 11 है तथा अंकों को पलटने पर संख्या 45 कम हो जाती है, तो वह संख्या क्या है। ऑप्शन आपको जो दिया गया है, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा हम लोग उसको बाय ऑप्शन हल करेंगे तो जल्दी आंसर आएगा। तो समझिएगा सेकेंडों में आंसर आएगा, लेकिन उसके लिए बाय ऑप्शन आपको बनाना पड़ेगा। देखिए पहला ऑप्शन जो है, पहला ऑप्शन आपको ऑप्शन वहाँ दिया गया है, लिखिए पहला ऑप्शन है 38, दूसरा ऑप्शन है 65, बी नंबर ऑप्शन है 65, सी नंबर ऑप्शन है आपका 74 और डी नंबर आपका ऑप्शन है 83। अब क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है, कहा एक संख्या 2 अंकों से बनी है, तो सभी जो संख्या है 2 अंकों से ही बनी हुई है। ये संख्या भी 2 अंकों से, ये संख्या भी 2 अंकों से, सभी संख्या 2 अंकों से बनी है। ये डाटा तो फुलफिल कर रहा है। फिर कह रहा है आपको अंकों को नहीं कह रहा है, उसके बाद कह रहा है उसके अंकों का योग 11 है। तो देखिए सभी संख्या के अंकों का योग 11 ही है। सभी संख्या देखिए 8 3 11, 6 5 11, 7 4 11, 8 3 11, तो ये भी डाटा फुलफिल कर रहा है। सभी संख्या का अंकों का योग कितना है, 11 ही है। अब कह रहा है अंकों को पलटने पर वह संख्या 45 कम हो जाती है। अब समझिएगा कौन संख्या को अंक पलटते हैं तो 45 कम हो जाती है। चलिए अंक पलटेंगे तो देखिए इस 38 को क्या लिखेंगे, 83, अंक पलटेगा ये इस साइड हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे 83, इसको लिखेंगे 65 को अंक पलट देंगे तो इसको हम लिखेंगे 56, 5 इस साइड 6 इस साइड, आप जैसे मन है वैसे लिख सकते हैं। जैसे इसको लिखेंगे 47, इसको लिखेंगे 38। अब देखिए घटाने से, अब बताइए 83 में 38 घटाएंगे तो क्या 45 कम आंसर आता है। अब इसमें से देखिए, इसमें से घटाइएगा तो ये होगा 13 में से 8 गया, 13 में से 8 गया तो आ गया आपका 5, अब बच गया ये 7, 7 में से 3 गया तो आया 4। देखिए पहला ऑप्शन ही आपका सही हो गया। अंकों को पलटने पर कहा आंसर पहले से कहा 45 कम आता है, तो देखिए पहला ऑप्शन ही सही हो गया और कोई डाटा फुलफिल नहीं करेगा। देखिए 65 में से 56 घटाएंगे 45 नहीं आएगा, तो ये गलत हो गया। यहाँ देखिए 74 में से घटाइएगा 47, तो 47 घटाइएगा तो कभी भी 45 नहीं आएगा। अब 83 में से 38 घटाइए 83 में से 38, फिर भी 45 नहीं आएगा। देखिए ये हो गया 8 5 13, 13 में से 8 गया तो आया 5, ये आया 7, 7 में से 3 गया, 83 में से 38। अच्छा डबल बार एक ऑप्शन डबल बार लिखा गया है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन भी वही है और लास्ट ऑप्शन भी वही है, सेम ऑप्शन लिखा गया है, इसीलिए ये गलत हो गया। चलिए एक ही ऑप्शन होगा इसमें, है आपका ऑप्शन डी नंबर में आपका ऑप्शन है 83, डी नंबर में आपका ऑप्शन है 83। देखिए
इसमें थोड़ा फॉल्ट हो गया है। ये है कि इस अंकों के पलटेंगे तो 83 को लिखेंगे, 38 को हम लोग लिखेंगे 83। इसको घटाने पे कभी भी 45 नहीं आएगा, क्योंकि छोटा संख्या में बड़ा संख्या नहीं घट सकता है। तो ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा, ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। गलती से मैंने इसको ऊपर लिख दिया, इसलिए आपका यहाँ पर गलत आंसर आ रहा था। तो 38 में से कभी भी 83 नहीं घटेगा। तो इस संख्या को हम लोग देखते हैं, इस संख्या को देखते हैं। तो इसको पलटेंगे तो हो जाएगा ये 38 बन जाएगा। ये सच में देखिए, ये इसका अंतर कितने का आ रहा है, 45 का आ रहा है। इसलिए आपका सही आंसर ये डी नंबर हो जाएगा। इसको मैंने ऊपर लिख दिया था, इसलिए थोड़ा गलत आंसर आ रहा था। तो ये सभी के सभी गलत हैं, एक डी नंबर ऑप्शन सही है। आइए हम सेम टाइप का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा त्रुटि हो गई थी। आइए हम लोग सेम टाइप का क्वेश्चन करते हैं। आइए अपने बोर्ड पे क्वेश्चन को देखिए। कहा 2 अंकों की संख्या में इकाई अंक दहाई अंक का दुगुना है। यदि अंकों को बदल दिया जाए तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक होगी, तो पुरानी संख्या क्या थी। अब देखिए, इस क्वेश्चन को भी बाय ऑप्शन बनाना है आपको। पहला ऑप्शन में दिया गया है आपका आंसर 24, दूसरा ऑप्शन में आपका आंसर दिया गया है देखिए 36, और तीसरा ऑप्शन में आपका आंसर दिया गया है 48, और चौथा ऑप्शन में आपका आंसर दिया गया है देखिए 63। ये ऑप्शन के अनुसार ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखिए, अब आपकी भाषा में कह रहा है, कहा 2 अंकों से संख्या बनी है, तो सभी संख्या 2 अंकों की है। अब देखिए, दूसरा इसमें कह रहा है कि अंक, इसमें कहा इकाई अंक दहाई अंक का दुगुना है। देखिए, दाहिना तरफ से पहला अंक इकाई अंक होता है, ये हो गया इकाई अंक, ये हो गया दहाई अंक, इकाई अंक दहाई अंक। इसमें भी इकाई अंक दहाई अंक, इकाई अंक दहाई अंक, इकाई अंक दहाई अंक। तो कहा इकाई अंक दहाई अंक का दुगुना है। देखिए, दहाई अंक का ये दुगुना है, इसमें भी दहाई अंक का दुगुना है, दहाई अंक का दुगुना है, दहाई अंक का दुगुना है, 63 है। देखिए, तो ये दहाई अंक का दुगुना नहीं है, ये ऑप्शन तो पहले ही कट गया। ये इकाई अंक है, ये दहाई अंक है, दहाई अंक का दुगुना ये नहीं है। इधर 3 रहता, उधर 6 रहता, तब इसका ये दुगुना हो सकता था। ये तो पहले ही ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन नहीं होगा। इस 3 में से ही आपका आंसर होगा। अब देखिए बात क्या है। अब आगे आपसे कह रहा है कि अंकों को अदल बदल कर लिया जाए तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक हो जाती है। तो देखिए, अदला बदली कर लेंगे तो ये संख्या हो जाएगा 42। ये संख्या कितना हो जाएगा, 42। चलिए, ये संख्या 42 हो गया। अब देखिए, इसको अदला बदली कर लेंगे तो हो जाएगा 63। अब इसको अदला बदली कर लेंगे तो ये हो जाएगा 84। अब एक चीज़ देखिएगा, समझिएगा, ये 24 था, हो गया 42, 24 था 42 हो गया। तो ये देखा, कहता है पहले से 27 अधिक हो गई। देखिए, ये पहले से 27 अधिक हुआ, 42 में से 24 घटाएंगे तो 27 आएगा, नहीं आएगा। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। चलिए, इसमें से देखिए, कहा पहले 36 था, अब 63 हो गया। आप घटा के देखिए, क्या 27 अधिक हुआ। तो इसमें से 63 में से 36 घटाएंगे, तो 63 में से 36 घटाएंगे। यहाँ से देखिए, यहाँ से एक दहाई पैंचा लेंगे 13 में से 6 गया तो हुआ 7, बच गया 5, 5 में से 3 गया तो आया 2। देखिए, आपका आंसर आ गया 27 अधिक है। ये संख्या पलटने से 27 अधिक हो गया। आप कहेंगे इसको चेक करना है, आइए इस ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। 84 में से 48 घटाइए, तो 84 में से 48 को घटाइएगा तो ये हो गया 14, 14 में से 8 गया तो ये आ गया 6, ये बचा 7, 7 में से 3 गया तो ये हुआ 36। तो ये आंसर सही नहीं है। आपका आंसर सही है कौन, बी नंबर आपका आंसर सही है। कहा कि संख्या को पलट देने से आंसर 27 अधिक आता है, तो आपका बी नंबर ऑप्शन सही है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अपने बोर्ड पे क्वेश्चन देखिए। कहता है 2 अंकों की एक संख्या है, अंकों का योग 9 है। यदि अंकों को उल्टा कर दिया जाए तो संख्या 63 कम हो जाती है, तो वह संख्या क्या है। तो समझिएगा, इसको बाय ऑप्शन बनाना है। पहला ऑप्शन है आपका दिया हुआ 72, दूसरा बी नंबर ऑप्शन आपका दिया हुआ है 63, सी नंबर आपका ऑप्शन दिया हुआ है 54,
और डी नंबर आपका ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए 81। पहला कह रहा है कि दोनों संख्या का योग 9 है। देखिए 7 2 9, 6 3 9, 5 4 9, 8 1 9, ये डाटा तो फुलफिल कर रहा है। सभी संख्या का योग कितना है? 9 है। कहा यदि अंकों को पलट दिया जाए तो संख्या 63 कम हो जाती है। देखते हैं संख्या पलट के। इसमें से देखिए अगर संख्या पलट देंगे तो ये हो जाएगा 27। तो देखिए 27 ये हो गया, इसको पलटेंगे तो ये हो जाएगा 36, इसको पलटेंगे तो ये हो जाएगा 45, इसको पलटेंगे तो ये हो जाएगा 18। अब देखिए समझिएगा, देखिए ये दोनों का कहा अंतर कितने का होना चाहिए? कहा संख्या कितना कम? 63 कम हो जाती है। तो इसमें से घटाइए। यहाँ देखिए 12, एक दहाई पैंचा लेगा तो 12, 12 में से 7 गया तो आ गया 5। तो बताइए 63 आता तो लास्ट में 5 नहीं आता। 63 के लास्ट में 5 आता है? नहीं। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये तो होगा ही नहीं। आइए इसमें से देखिए, इसमें से घटाइएगा 13, 13 में से 6 गया तो इसमें 7 आ जाएगा। 63 आएगा नहीं, लास्ट में 7 आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया। इसमें से देखिए, इसमें से घटाइएगा, इसमें से घटाइएगा तो एक दहाई पैंचा लीजिएगा 14 हो गया। 14 में से 5 गया तो ये आया 9। 14 में से 5 गया तो आया 9, ये बचा 4, 4 में से 4 गया तो 0, ये तो 9 का अंतर आ गया, ये भी नहीं होगा। अब इसमें से लास्ट है यहाँ, समझिएगा। तो एक दहाई पैसा लिया 11, 11 में से 8 गया तो आया 3, बचा 7, 7 में से 1 गया तो बचा 6, यानी 63 आपका आंसर आ गया। संख्या को पलटने से वह संख्या कितना कम आता है? 63 कम आता है। तो यही आपका सही आंसर हो गया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कमेंट ज़रूर करें, कमेंट करके कम से कम ज़रूर बताइए, ताकि हम आपको आगे भी इसी तरह से सेवा देते रहें। धन्यवाद।